fun and having an amazing day। मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा शो क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी ऑन देसी स्पोर्ट्स। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेकंड भी मिस ना करें आफ्टर माय वीडियो गेटिंग अपलोडेड, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब बात करते हैं भाई कि आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। हाँ, एक महीने से भी कम रह गया इस बड़े इवेंट के होने में एंड यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन लेटेस्ट अपडेट्स। तो क्या करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। चलिए जी, अब बात करते हैं आज की जो वीडियो है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। व्हाई इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल? क्योंकि हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं बाबर आजम की कॉन्फ्रेंस को जो उन्होंने की, साथ ही साथ हम कवर करने वाले हैं किट्स को जो अभी तक लॉन्च हो गई हैं, एंड हम कवर करने वाले कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ को भी जो पाकिस्तान क्रिकेट में लेटली हो रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। पहले बात करते हैं भाई किट्स की। क्या ज़बरदस्त किट्स जो हैं वो जिसे कहते हैं सामने आ रही हैं, मंजर आम पे आ रही हैं। आज जो है वो इंडियन किट भी अनवील हुई और पाकिस्तान किट भी अनवील हुई फॉर द T20 वर्ल्ड कप। और इंडिया का जो स्टाइल है, क्या यूनिक स्टाइल में दे अनवील्ड दे किट, मतलब वो हेलीकॉप्टर आ रहा है नीचे, रोहित शर्मा उसको वेलकम कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके जो है वो ICC के पेज पे भी देख सकते हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के पेज पे भी दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम से याद आया कि अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो क्या करें, जल्दी से कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो है जिसे कहते हैं कि भाई क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जो है वो अपनी चीज़ों को अनवील किया और बहुत खूबसूरत जो है किट थी इंडिया की। वैसे टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछो, मुझे लग रहा है उन्होंने सर्फ एक्सेल से जो है वो थोड़ी बहुत ली हुई है इंस्पिरेशन। जिस तरह से उसका लुक आ रहा है ना, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, तो थोड़ा सा मुझे सर्फ एक्सेल के साथ रिजेम्बलेंस लगी। उसकी बड़ी मज़ेदार मीम्स बन रही थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का। लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को ना आदत हो गई है हर चीज़ पे तनकीद करने की। हालांकि वो चीज़ इतनी बुरी भी नहीं होती, बट बिकॉज नाउ दे एक्चुअली ट्रीटेड एज वन ऑफ द ट्रेंड्स के यार हर जगह पे तनकीद हो रही है, हम भी तनकीद करते हैं। हालांकि वो चीज़ इतनी बुरी नहीं होती। अब मुझे काफ़ी डिसेंट किट लगी है इंडिया की। ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो हुई है, पाकिस्तान में भी आते हैं, बट इंडियन किट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन जो मुझे अभी तक जो इंडिया की फेवरेट जर्सी रही है वो है 2019 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने दूसरी किट लॉन्च की थी जो डार्क ब्लू और ऑरेंज कलर की थी। वो मुझे किट पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, जो उन्होंने ताकि इंग्लैंड के साथ सिमिलैरिटी नहीं रहे उसके लिए उन्होंने लॉन्च की थी। वो बड़ी खूबसूरत किट थी और मुझे इतना उससे प्यार था, मैं कह रही थी कि कोई मुझे ला के दे दे इस किट को ना। तो वो किट एक तो मेरी फेवरेट थी। जो पाकिस्तान की किट लॉन्च हुई है वो भी अच्छी खासी खूबसूरत है, काफ़ी डिसेंसी जो है उसमें एग्जीक्यूट हो रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के कलर्स बहुत रिफाइंड हुए हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप में से कोई देख रहा है तो प्लीज़ यार वो शर्ट मुझे भिजवा दो। ऑल्दो आई हैव गॉट माई पाकिस्तान शर्ट राइट इन माई कबर्ड ओवर देयर, बट फिर भी यार अपनी शर्ट का जो है ना मज़ा ही कुछ और होता है। मैं कहती हूँ कि भाई मुझे ना हर तरह के इवेंट की चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान की भी आई वाज लाइक ऑफ द ओपिनियन के यार थोड़ा सा नियॉन शेड में चले जाते हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने अपनी किट को रिक्रिएट किया है, तो अपने 90s वाला स्टाइल वापस लेकर आए। वैसे न्यूजीलैंड की हर चीज़ ही यूनिक होती है, फ्रॉम देयर काइंड ऑफ द वे दे अनाउंस देयर स्क्वाड्स फॉर एनी बिग इवेंट टू कमिंग अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स ऑफ किट्स। तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की तो बात ही ना करें, क्या ज़बरदस्त और क्लासिक किट के साथ आए हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से जो उन्होंने उसको शेप किया हुआ था। तो बड़ा मुझे ना वो अच्छा लगा। तो मैं ये चाह रही थी कि पाकिस्तान भी थोड़ी सी इंस्पो ले अपने उन नियॉन ग्रीन कलर से और उसकी तरफ थोड़ा सा जाए, क्योंकि अब्दुल अहद जावेद, अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो बड़े अच्छे से डिज़ाइनर है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर्किट में, और उन्होंने जो है वो उन्होंने अच्छे खासे डिज़ाइन सिखाए भी हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गेट डन विद एनी ऑफ द डिज़ाइंस। बट अभी जो किट लॉन्च हुई है वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है और प्लेयर्स भी उसको पहन के बहुत फिट लग रहे हैं। तो कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि सबसे बेस्ट जर्सी आपको कौन सी लगी है अभी तक जितनी भी लॉन्च हुई हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें अनदर असाइनमेंट के बारे में, तो वो है कि भाई बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मुझे बड़ा थोड़ा सा हैरत हुई कि भाई मोहम्मद हारिस का जब जब सवाल किया जा रहा था तो बाबर आजम ने बड़ा कोशिश की कि उसको सिर्फ
कवर कर दें, उसको जवाब ना करें। लेकिन जर्नलिस्ट भी कोई ढीठ जर्नलिस्ट था कोई, वो बार बार मोहम्मद हारिस के बारे में पूछा जा रहा था, सो बाबर आजम हैड मोहम्मद हारिस के बारे में पूछा जा रहा था, तो बाबर आजम हैड इवेंचुअली आंसर इट, उनको करना पड़ा आखिरकार आंसर। और यू कैन नॉट एक्चुअली अज्यूम एनीथिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज कोई भी और रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई ग्रज हो या कुछ भी इस तरह का, कुछ भी एनी फॉर एनी रीजन पीछे से मना किया हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो यू कैन रियली नॉट से एनीथिंग, आप किसी चीज को निगेट नहीं कर सकते, बट अगैन अज्यूम भी नहीं कर सकते। खैर बाबर आजम से सवाल हुआ कि भाई मोहम्मद हारिस को आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो बाबर आजम ने जवाब दिया कि हमने मोहम्मद हारिस को इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उनको पीएसएल में कंसेक्यूटिवली चांसेस दिए गए, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द मार्क। मतलब उस तरह से वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और जिस तरह से फिर मतलब उसको इतने चांसेस भी दिए, फिर भी उसने परफॉर्म नहीं किया। और अगर आप देखें तो उसकी जो बेसिक जगह हमारे स्क्वाड में बनती है प्लेइंग 11 और व्हाटसएवर इज गोइंग टू बी, वो टॉप ऑर्डर में बनती है। तो टॉप ऑर्डर में तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, यू गॉट बाबर आजम, यू गॉट मोहम्मद रिजवान, यू गॉट साइम अयूब, यू गॉट उस्मान खान, फिर फखर जमान को भी कर लें। तो इसलिए मोहम्मद हारिस को जो है वो उस तरह से चांस नहीं दिया गया। तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये है कि साइम अयूब भी लास्ट सीरीज में नहीं चले थे, मतलब इट्स बिन 17 T20 इंटरनेशनल गेम्स फॉर साइम अयूब, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म। तो मतलब सिर्फ एक उनकी 49 आई है अभी तक, एंड यू कैन नॉट एक्चुअली सेलेक्ट प्लेयर्स ऑन दैट परफॉर्मेंस, बिकॉज इफ यू आर कंसीडरिंग इंटरनेशनल या पीएसएल का भी आप कर रहे हो, तो अगर आप पीएसएल को कंसिडर कर रहे हो फॉर अ बेंचमार्क टू सेलेक्ट प्लेयर्स, तो उस तरह से तो आपको उसामा मीर को भी सेलेक्ट करना चाहिए था, आपने उसको क्यों ड्रॉप कर दिया। आई नो कि बाबर आजम के हाथ में नहीं है टू सेलेक्ट द स्क्वाड, बट फॉर वट एवर रीजन यू रियली नीड टू पॉलिश योर माइंड, कि अगर आप एक जगह पे आप बैठे हो एंड यू आर देयर टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बाय द जर्नलिस्ट, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चन, राइट। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसके आउटकम्स बाद में क्या निकल सकते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर तो पीएसएल क्राइटेरिया है, तो पहली बात तो ये कि उसामा मीर और मोहम्मद अली को सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, हालांकि मोहम्मद अली वाज हाईएस्ट विकेट टेकर इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स, और उसामा मीर तो वैसे ही हाईएस्ट विकेट टेकर थे, ठीक है। अगर आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि मोहम्मद अली की मुल्तान से बाहर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो मुझे ये बताओ कि वो जो क्वालिफायर 1 और 2 हुआ था उसमें 4 ओवर्स में एक दफ़ा उन्होंने कोई 1 विकेट लेकर 36 रन दिए थे, और बाकी 2 ओवर्स में उन्होंने 2 विकेट्स लेकर कोई समथिंग रन दिए थे, तो ये कोई बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं है। या अगर आप कह रहे हो उसामा मीर को, मुझे बता दो कोई रीज़न कि आपने उसको ड्रॉप क्यों किया। अगर आप कह रहे हो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलता, तो ये भी नहीं है, क्योंकि पिछला मैच आप उसी की वजह से जीते हो, ठीक है। मोहम्मद हारिस को आपने नहीं दिया जस्ट बिकॉज कि उसका पीएसएल अच्छा नहीं गया, ये कहाँ की अकलमंदी, आप मुझे सिर्फ ये बताओ। मतलब इस तरह से तो फिर हार्दिक पांड्या का भी आईपीएल अच्छा नहीं गया, इस तरह से तो मोहम्मद सिराज का भी आईपीएल अच्छा नहीं गया, तो किसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज जो है क्या वो प्लेयर की क्वालिटी को डिफाइन करती है कि उसकी क्वालिटी क्या है, राइट। इस तरह से तो नहीं होता। यू नीड टू बी वेरी वेरी सर्टन एंड वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी अपेरेंट अबाउट योर थॉट्स, कि मतलब आप कर क्या रहे हो। प्लेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। और मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपने वसीम जूनियर की जगह पे व्हाट वाज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट हसन अली। अब आप कहोगे पीएसएल उसका अच्छा था, मुझे ये बताओ कि वसीम जूनियर को जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है, क्या उस बंदे ने आपको डिलीवर करके नहीं दिया? क्या उस बंदे ने आपको डिलीवर नहीं करके दिया? तो फिर आपने उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया? आई मीन आपने जो जगह वसीम जूनियर की बनती थी, इवन जमान खान की बनती थी, वो हसन अली, अब वो कह रहे हैं, एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बाबर आजम कि हसन अली जो है वो सिर्फ एक रिजर्व प्लेयर की तरह है, उसको प्लेइंग एक्साइड में हम नहीं लेकर आएंगे, सिर्फ एक रिजर्व प्लेयर की तरह है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मोहम्मद आमिर है, शाहीन है, नसीम है और फिर हारिस हैं, तो फिर उसकी जगह नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी यार वसीम जूनियर को, अगर आप उसको एक बंदे को यूटिलाइज भी नहीं कर रहे तो वसीम को ले लेना चाहिए था। 100 सवाल आपने खड़े कर दिए हैं। नॉट ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग टू बाबर आजम, ये मेरी स्टेटमेंट उनकी तरफ हरगिज नहीं है, क्योंकि वो कप्तान है, उनका काम है ऑन फील्ड डिसीजंस लेना, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो सवाल किए जाते हैं उनका जवाब जो है वो बड़ा सोच समझ के दिया जाता है, ठीक है, कि आपको देखना पड़ता है कि जो आप जवाब दे रहे हो उसके पीछे स्टोरी क्या है। खैर मेरा तो बड़ा ही दिल दुखा है कि जो प्लेयर्स डिजर्व करते थे उनको चांस नहीं भी मिला, और जो नहीं करते थे उनको मिल भी गया है, ठीक है। मुझे बड़ा होता है कि यार इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के साथ। खैर यहाँ पे जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, बहुत सारे और भी सवाल किए गए, पॉजिटिव भी हुए, नेगेटिव भी हुए,
ठीक है, वो फिर अगली वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी भी मेन चीजें थी आउट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मैंने आप लोगों के लिए कवर कर ली है। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, बहुत जल्दी इसको कर देंगे भाई। मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इसमें यू नो माय फेवरेट, ही इज व्हाई ही इज एक्चुअली माय फेवरेट। उसकी वजह ये है कि बहुत डिसेंट है और उन्होंने जो एक नया प्राइज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि भाई अगर हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आती है तो हर एक प्लेयर को जो है इंडिविजुअली $1 लाख दिए जाते हैं, जिनको अगर आप पाकिस्तान में करके एस्टिमेट लगाओ तो 2,80,00,000 बनता है एक प्लेयर के लिए। तो बहुत जबरदस्त प्राइज मनी है यार। अगर पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इज्जत अलग यार, वो जो दिल की एक ड्रीम्स होते हैं ना उसका पूरा होना अलग, और प्लेयर्स को प्राइज मनी मिलेगी वो अलग, और वाह वाह अलग यार। मतलब पाकिस्तान के हाथ में वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, वो सपना ही कुछ और है ना। मतलब आई वॉन्ट टू एक्चुअली रिमाइंड ऑल दैट द मेमोरीज ऑफ 1992, वो सब कुछ। तो बड़ा मजे का होने वाला है ये असाइनमेंट। लेट्स सी पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल and press the bell icon to never miss any video from my side. Thank you so much. तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत न हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।